नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अजय चंद्राकर ने कहा, ईडी की कार्यवाही पर भरोसा रखें, कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। सरकंडा में युवक की लाश मिलने से सनसनी, नशे और मिर्गी का दौरा बना कारण। दर्दनाक सड़क हादसे में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र शुक्ला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के आरोपों पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, तथ्य, तर्कों और सबूतों के आधार पर काम करती है। ईडी की कार्यशैली पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इसके साथ ही कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक है, इसे लेकर वरिष्ठ विधायक चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्यवाही के विरोध में रणनीति बनेगी। किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है। 2-3 साल बाद अगर जमानत मिली है तो छत्तीसगढ़ से बाहर रहने के लिए कहा गया है। हमें व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के नेताओं से संवाद करेंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री राजा चंद्राकर ने कहा, योजनाओं का फीडबैक लेना ही चाहिए। मोदी जी पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो अपने तथ्यों, तर्कों, सबूतों के आधार पर काम करती है। कोई विधानसभा की कार्यसूची देख के काम नहीं करती। इसलिए उनकी कार्यशैली पर कोई भी टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है अभी तक, और जिसको मिली है 2-3 साल बाद, तो उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने के लिए कहा गया। एजेंसियां यदि गलत कर रही हैं तो न्यायालय तो गलत नहीं कर रहे हैं ना। हमको व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। यदि कोई निर्दोष है तो उस पर कुछ नहीं होगा। सर, ईडी ने जो कल पेश किया था उसमें करोड़ों के लेन देन का आरोप जो है चैतन्य बघेल के ऊपर लगा, तथ्य भी उन्होंने पेश किए हैं। क्या है कि मैंने चालान तो देखा नहीं, समाचार पत्र पढ़े और समाचार पत्रों के आधार पर जो छपा है वही है। इस तरह के कितने के लेन देन हुए हैं, नहीं हुए हैं, एक सरकारी प्रक्रिया है, गोपनीय प्रक्रिया है, और उस पर मैं पत्रकार वार्ता में बोल नहीं सकता जब तक मैं पेपर ना दूं, देखूं तब तक। फीडबैक लेने से तो फ़ायदा होता ही है। तो मोदी जी पूरे देश की चिंता कर रहे हैं, सभी जगह से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और इस नई पहल का हमको स्वागत करना चाहिए। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विजयपुरम कॉलोनी के पीछे मैदान में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय सूरज सोनी के रूप में हुई है, जो मिर्गी का मरीज था और नशे का आदी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वह नशा करने मैदान में गया था, जहां उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और संभवतः जमीन पर गिरने से लगी चोट के कारण की मौत हो गई। मौके पर ईंट, इंजेक्शन, नशीली दवाएं और शराब की बोतलें मिली, जिससे यह इलाका नशेड़ियों का अड्डा प्रतीत हो रहा है। सूचना पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने पंचनामा कर मर्ग कायम किया है और जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई प्रमोद सोनी ने बताया, सूरज को नियमित मिर्गी के दौरे पड़ते थे। परिजन की हालत बेहद खराब है और वे सदमे में हैं। मेरे को पापा बताया फ़ोन लगा के, तेरा सूरज भैया ख़त्म हो गया है, जल्दी चले जा। तो मैं आया यहाँ पास, देखा, उसके बाद फिर बुआ के साथ गया हूँ थाना से फिर आया हूँ, देखा यहाँ पास भीड़ लगा था पूरा। मृतक आपके कौन लगता है? भाई लगता है। और इनको बीमारी बताया जाता है मिर्गी की? हाँ, कभी कपाल आता है मिर्गी की बीमारी। अभी क्या कुछ पुलिस ने आपको बताया क्या काम करता था? अभी घर ही में रहता था ये। अच्छा, क्या नाम था? सूरज सोनी। बिलासपुर के न्यू स्मार्ट रोड वेयर हाउस के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र शुक्ला की मौत हो गई। उपेंद्र शुक्ला स्कूटी से कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही वैगनआर कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शुक्ला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में पता चला कि कार चला रहे व्यक्ति का नाम डॉक्टर KL उरांव है, जो जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट हैं। जानकारी के अनुसार डॉक्टर उरांव ने गढ़कालेवा के पास वाहन से नियंत्रण खो दिया और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा बैठे, जिससे यह हादसा हुआ। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार जब्त कर ली। शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया है और आगे की जांच जारी है। ये स्मार्ट रोड है, नेहरू नगर से जो आते हैं वो गढ़ कलेवा करके जगह है,
वहाँ पर एक वैगनआर कार का चालक डॉक्टर उरांव ने स्वयं वाहन चला रहे थे, जो स्कूटी सवार उपेंद्र शुक्ला और उसकी पुत्री वहाँ पे थे। उस दौरान उन्होंने तेज़ रफ्तार एवं लापरवाही चलाते हुए ठोकर मारा, जिससे वहीं पर गिर गए और इस जो उपेंद्र शुक्ला को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था, पर वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। इसमें प्रार्थी मृतक के जो पुत्री है उसके द्वारा रिपोर्ट करने पर बीएनएस की धारा 106 और एमवी एक्ट की धारा 184 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना में ली गई है। मर्ग कायम भी की गई है और पंचायतनामा कार्रवाई कर 100 पीएम कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया। बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं ने विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय पांडे और ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी साहू ने बताया कि भाजपा सरकार को 1.5 साल भी नहीं हुआ और बिजली दरों में 13% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम जनता और किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों के लिए उपयोग में आने वाले पंपों की दरें भी 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई हैं। साथ ही नए स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आने की भी आशंका है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि सरकार बिजली दरों में वृद्धि को वापस ले। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही है। कि न केवल बिलासपुर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में और ब्लॉक में धरना प्रदर्शन और विद्युत मंडल का घेराव किया जा रहा है। 1.5 साल नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने। 1.5 साल में 13% बिजली के दर में वृद्धि की गई है। लगातार किसानों की बात करने वाली ये सरकार खाद बीज तो दे नहीं पा रही है। कल हमारे विधानसभा में नेताओं ने बहिर्गमन भी किया डीएपी खाद के मामले में। उसके बावजूद इस सरकार की यही स्थिति है कि बिजली भी नहीं दे पा रही है। किसानों के पंप में 50 पैसे का दर बढ़ा दिया गया। टोटल इस तरीके से प्रताड़ित कर रही सरकार। और आज हम सब जो बिजली के युग में जीते थे, 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी की तरफ जा रहे थे, हमको पाषाण कालीन युग और ग्रामीण युग में लालटेन जलाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और लगातार विरोध करते रहे। जिस प्रकार से लगातार भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार लगातार बिजली की दरों में वृद्धि कर रही है। 20 महीने की इस सरकार ने 4 बार बिजली दरों में वृद्धि कर दी है, जबकि बिजली का विद्युत आपूर्ति ठप है। रात भर लाइट बंद रहता है, लोग अपने छतों में घूमकर गुजारा कर रहे हैं। मजदूर किसानों को पंप चलाने के लिए, पेयजल के लिए संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम दिक्कतें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी प्रदेश में है। और प्रदेश स्तर पर दीपक बैद जी जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, उनके निर्देश पर हर ब्लॉक में, हर जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है और बिजली कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जो ये अनियमित बिजली आपूर्ति है, लगातार जो अघोषित कटौती की जा रही है और लगातार दर में वृद्धि की जा रही है, उसे तत्काल वापस लिया जाए और नियमित रूप से बिजली आपूर्ति की जाए, जिससे लोगों को, आम जन को सुविधा मिल सके। विद्युत दर में वृद्धि की बात है, उसके लिए माननीय नियामक आयोग ने जन सुनवाई करके सभी पक्षों को सुनने के बाद और हमारे आय व्यय का ब्यौरा देखते हुए दरों में जो वृद्धि की है और उसमें जो इन धरना प्रदर्शन में जो भी इनकी मांग आएगी उसको हम वहाँ भेजेंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय तो नियामक आयोग के लिए। कटौती से भी लोग काफ़ी परेशान थे, लगातार कटौती भी चल रही है। तो देखिए, बिजली कटौती की जहाँ तक बात है, तो ऐसा कोई बड़े क्षेत्र को बंद हो जाता है ऐसा नहीं है। स्थानीय लेवल पे कुछ ट्रांसफार्मर में बंद होता है या कुछ क्षेत्रों में बंद होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा शहर एक साथ बंद हो गया हो या पूरा एरिया बंद हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम जो ट्रांसफार्मर लग जाने चाहिए थे अभी तक RDSS योजना है वो नहीं लग पाए, जिसके कारण कई ट्रांसफार्मर में समस्याएं हैं, तो उनका निराकरण किया जा रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आने वाले 2-3 महीने में जो भी ट्रांसफार्मर लगने हैं उसको लगा देंगे, तो जो स्थानीय लेवल पर प्रॉब्लम समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ये मांगे पूरी नहीं होगी तो दोबारा फिर कहने की बात कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होगी तो दोबारा फिर कौन सी मांगे? ये इनकी मांगे जो देखिए ये जो विद्युत दरों से संबंधित मांग जो कर रहे हैं, ये मांग तो हमारे निर्णय में नहीं है, वो तो नियामक आयोग ही अंतिम निर्णय लेगा उसके बारे में। जहाँ तक विद्युत कटौती से संबंधित बात है, सूरजपुर पुलिस ने गुम हुए मोबाइलों की खोज में बड़ी सफलता हासिल की है। शुक्रवार 18 जुलाई को डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने 120 बरामद मोबाइल उनके असल मालिकों को सौंपे, जिनकी अनुमानित कीमत 3 से 35 लाख रुपए है। मोबाइल पाकर नागरिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। यह मोबाइल कई महीनों या वर्षों से गुम थे, जिन्हें साइबर सेल और स्थानीय पुलिस टीमों के सहयोग से सर्विलांस के जरिए रिकवर किया गया।
अब तक पुलिस कुल 429 मोबाइल बरामद कर चुकी है। डीआईजी ठाकुर ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही मोबाइल वापस लेने आए नागरिकों को साइबर अपराध से सतर्क करने और मोबाइल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि गुम मोबाइल गलत हाथों में जाने पर निजी जानकारी के दुरुपयोग का खतरा होता है, इसलिए समय पर पुलिस को सूचना देना जरूरी है। जिले में काफी गुम मोबाइल की शिकायत और पोर्टल पे भी जो लोड की गई थी, उसके लिए एक अभियान चलाया गया पिछले 1.5 महीने। इसका नेतृत्व के लिए अभिषेक पैकरा डीएसपी को दिया गया और साइबर की टीम इसमें डिटेल निकाल के थाने के कई कर्मचारियों को इसमें इन्वॉल्व करके इन मोबाइलों को ढूंढा गया। अभी हमको 120 मोबाइल मिला है, जिसको हमने लोगों को वापस किया है और जिसकी कीमत लगभग 30 से 35 लाख हो सकती है अनुमान है। और सभी को आज मोबाइल देने पे काफी ये लोग प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के अर्रा गांव में पूर्व सरपंच रमेश मंडावी की गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहरा गया है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग, प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला और नेता संत सलाम ने पुलिस अधीक्षक कांकेर को ज्ञापन सौंपकर मंडावी को फर्जी नक्सल मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि डीएसपी अविनाश ठाकुर द्वारा मंडावी से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। न देने पर 16 जुलाई की सुबह 5 बजे उन्हें बिना सूचना के घर से उठा लिया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने फोन जब्त कर घर में तलाशी ली और वीडियो बनाए। देर शाम मंडावी को कोर्ट में पुराने 2022 के केस में पेश किया गया। अब उन्हें 30 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया है। पार्टी ने इसे आदिवासी उत्पीड़न बताया है। भैया आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भैया आमाबेड़ा क्षेत्र से हैं। मैं रमेश मंडावी सरपंच ग्राम पंचायत अर्रा से हूँ। यहाँ हम मांग लेके नहीं आए थे, हम एक समस्या लेके आए हैं। इसमें यहाँ से थाना से मेरे को पुलिस थाना से फ़ोन आया, आमाबेड़ा पुलिस थाना से, और उन्होंने कहा कि आप 17/6/2025 को आपको जाना है एसपी कार्यालय में। बोले तो मैं आया यहाँ पर। यहाँ आने के बाद दूसरे सरपंच आया था, वर्तमान सरपंच और पुराना सरपंच, और हम लोग यहाँ लगभग 11 बजे पहुँचे थे और हम लोगों को बाहर में बैठा लगा। तो हम बैठे थे। लगभग शाम को 7:30 बजे डीएसपी कार्यालय ऑफिस में बुलाया गया। कोई यहाँ डीएसपी है गिरीश जसाव और एक है अविनाश ठाकुर। उन्होंने अंदर बुलाया और उनका ऑफिस में बंद करके मेरे को पूछताछ किया, आप कहाँ से हो, क्यों आए हो बोल के। तो मैंने बताया मैं अर्रा से हूँ। क्यों आए हो बोला तो नहीं सर, अम्बेड़ा थाना से भेजा गया है। तो उन्होंने बोला कि क्यों भेजा है, उतना तो मालूम नहीं है। बोला तो उन्होंने कहा कि आप नक्सली का सहयोग कर रहे हो, नक्सली का उनको सामान दे हो, उनको फाले हो, उनका काम कर रहे हो, क्यों नहीं जानते हो, आपको कितना बार उनको मिले थे। बोले मैं तो सर कई बार मिला हूँ, क्योंकि मेरा गाँव जंगल अंदर है, मैं जंगल अंदर में मेरा गाँव है और मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं तो कई बार मिला हूँ। ऐसे बोल के पूछा तो किसको जानते। मैं बोला तो सर मैं तो उतना नाम बता नहीं सकता, मैं कई लोगों को मिला हूँ, मैं बता नहीं सकता बोला। और उसके बाद उन लोग मेरे को धमकाए और अनाप शनाप शब्दों से गाली गलौज किया मेरे को, और दूसरे कमरे में ले जाकर अंदर ले जाके मेरे को घुटने टेकाए लगभग 20 मिनट से आधा घंटा लगभग। और मेरे को पूछा कौन सा बंदूक नक्सली पकड़ते हैं, बंदूक का नाम बता बोल रहे थे। मेरे तो बंदूक का तो नाम मालूम नहीं है, लेकिन बंदूक तो पकड़ते हैं ऐसे बोल के मैं बताया। और बाद में मेरे को एक दबाव बना के एक साइन भी करवाया है, मेरे को दस्तखत करवाया, क्या लिखे तो नहीं देख पाया। गाली के कारण तो मेरा दिमाग भी सही काम नहीं कर रहा था उतना समय। और बाद में फिर से बुलाए और बोले अगर आपको बचना है तो हम लोगों का सहयोग करना। बोले मैं बोला क्या सहयोग करूंगा सर, मैं बिना नोटिस के आपके कार्यालय में पहुंच गया हूं और मैं क्या सहयोग करूंगा। बोला उन्होंने कहा अगर आपको जेल से बचना है तो हमको पैसा दो। बोला पैसा मैं कहाँ दे पाऊंगा सर, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं आदिवासी हूँ, कहाँ से पैसा दूंगा। बोला तो बोला आपको 2.5 लाख देना पड़ेगा। बोला 2.5 लाख नहीं दोगे तो जेल भेज देंगे। बोला तो मैं इतना कहाँ दे पाऊंगा सर, उतना नहीं हो पाएगा। मैं 10-20 हज़ार दे सकता हूँ कहीं से उधार लेके, लेकिन मैं 2.5 लाख दे पाऊंगा। बोला तो बाद में बोला अविनाश ठाकुर हम 50,000 कम कर देते हैं, लेकिन 2 लाख आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे टाइप का बात किया। तो मैं बोला कहाँ का इतना दूंगा सर, मेरे पास तो है नहीं है, मेरे पास खेत और घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बोला लेकिन आप कहीं से दो, या तो नहीं दोगे तो हम
आपको अनेक धारा लगा के हम आपको जेल भेज देंगे। आज कांकेर पहुंचे, क्या चाहते हैं? जी, आज हम लोग चाहते हैं, मैं बात को सामाजिक हमारे सियानों को बताया, अपना सरपंच साहब को बताया, जिला पंचायत सदस्य उनको मैं अवगत किया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे को जेल भेजने का धमकी मिला है बोल के। तो हम लोग बैठक किए और फिर कल हमारे बेड़ा में रैली किए और आज हम साहब के पास गुहार लगन आए हैं कि हम ऐसे प्रताड़ित हमारे साथ होता है तो हम कहाँ जाएंगे, किसके साथ हम जाके हम न्याय मांगेंगे बोल के आए हैं। कलेक्टर सर बोला है आप निश्चित रहिए, मैं एसपी सर के साथ बात करता हूँ, ऐसा नहीं होगा, इसे आश्वासन मिला है। जगदलपुर में कांग्रेस पार्षद दल और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। राजीव भवन से रैली निकालकर कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच उन्होंने महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने भाजपा महापौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम प्रशासन जन सुविधाओं की अनदेखी कर रहा है। वार्डों में विकास कार्य ठप पड़े हैं और केवल प्रचार पर ध्यान दिया जा रहा है। शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य और पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने भी निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने मांग की कि शहर के विकास के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। पुलिस बल की तैनाती से स्थिति नियंत्रित रही। हम लोगों के द्वारा आवेदन देने के बाद भी, ज्ञापन देने के बाद, धरना प्रदर्शन करके ध्यान आकर्षण करने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा महापौर के द्वारा। देखिए, स्ट्रीट लाइट के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया, वार्डों में हम लोगों ने कैंडल जलाकर ध्यान आकर्षण किया और स्ट्रीट लाइट की स्थिति है। निगम के स्पीकर उनके वार्डों में आप जाइए, देखिए, वो बल्ब खरीद के दिए हैं, स्ट्रीट लाइट के जगह में बल्ब खरीद के दिए हैं। मैं तो उनसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि वो एक वार्ड के स्पीकर नहीं है, वो पूरे 48 वार्ड के स्पीकर हैं, कम से कम बल्ब तो उपलब्ध करा दें हमको। उसके बाद साफ सफाई में देखिए आप, सब तरफ कचरा पसरा हुआ है। महापौर जी भले ही रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग 4 प्रकार की होती है, उनको मालूम नहीं है। अभी कौन सा सर्वेक्षण हुआ वो आकर हमको बताए, जनता को बताए, अभी तक कोई हमको आया नहीं कागज। कर रहे थे कि साहब शहर की व्यवस्था खराब हो रही है, अंदरूनी वार्डों का नालियों खचाखच भरी हुई है, सफाई हो नहीं रही है, स्ट्रीट लाइट बंद है, शुद्ध पेयजल के लोग तरस रहे हैं, साफ सफाई पूरी तरह चौपट है। सिर्फ कुछ वार्डों में साफ सफाई है, बाद बाकी कांग्रेसी पार्षदों के साथ कांग्रेसी वार्डों में भेदभाव किया जा रहा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर बार बार निगम प्रशासन को चेताने के बाद भी निगम प्रशासन नहीं चेता, महापौर नहीं चेते, यहाँ के विधायक नहीं जागे, यहाँ के सांसद को सुध लेने की जरूरत नहीं है। तो मजबूरनवश हमारे नगर निगम के सभी पार्षदों को, कांग्रेस पार्टी को सड़क पर आकर आज नगर निगम को घेराव करना पड़ा। और इस घेराव के माध्यम से स्पष्ट संदेश है कि अगर आप जनहित के मुद्दों पर आंखें बंद की तो नगर निगम और संजय पांडे महापौर को कांग्रेस पार्टी विरोध करती रहेगी और इन्हें जनता के काम करने के लिए मजबूर करेगी। शहर में भारतीय जनता पार्टी ने शहर की जनता को जो बहुत लोक लुभावन गारंटियां दी थी, आज सत्ता में आने के बाद निगम के महापौर निरंकुश हो गए हैं। आज साफ सफाई इस कदर फैली हुई है कि उसको करा नहीं जा रहा है, पीने का शुद्ध पानी दिया नहीं जा रहा है, स्ट्रीट लाइट में लाइटें बंद है, आवारा पशु आवारा कुत्ते रोड पर बैठे हैं, आए दिन जनहानि हो रही है। गरीब लोग जो रोजमर्रा में अपना व्यवसाय करते हैं उनको मकानों को दुकानों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ में जो हमारे गरीब लोग जो नजुल भूमि पर निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमारी सरकार में बिजली और पानी के लिए अस्थायी नल कनेक्शन के लिए एनओसी दी जाती थी। आज ये महापौर निरंकुश हो गए हैं, इनको एनओसी नहीं दी जा रही है। पूरी जनता परेशान है। संपत्ति कर के नाम पर व्यवस्थाएं सुविधा देना तो छोड़ो, लोगों के मकान का नाप जोख करने का काम करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस सब बातों को लेकर पूर्व में हमारे नेता प्रतिपक्ष जो नगर निगम है, कांग्रेस पार्टी ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन ये निरंकुश लोग इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किए। इसीलिए जनहित के मामलों को लेकर हम आज घेराव किए हैं। 15 दिन के अंदर
ये व्यवस्थाएं अगर नहीं सुधरती है कि शहर की जनता का साथ लेकर कांग्रेस पार्टी नगर बंद करेगी। रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और आवारा मवेशियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी एसोसिएशन द्वारा रेडियम कॉलर वितरित किए गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह की मौजूदगी में यातायात प्रभारियों को ये कॉलर दिए गए। एसएसपी ने बताया कि बारिश के मौसम में गोवंश सड़कों पर अधिक नजर आते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती है। रेडियम कॉलर की मदद से रात के समय मवेशियों की उपस्थिति का पता चलेगा, जिससे हादसों में कमी आएगी। यह पहल रायपुर पुलिस और सीसीटीवी संगठन के संयुक्त प्रयास से की गई है। इसमें गोवंश और वाहन चालकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेडियम कॉलर का आज वितरण किया गया है सभी अधिकारी कर्मचारियों को। इस बरसात के मौसम पर यह देखा गया है कि गोवंश काफ़ी ज़्यादा संख्या में जहाँ उनको सूखी जगह मिलती है उस जगह पर आकर के बैठ जाते हैं, विशेष तौर पर रोड पर, और वो एक दुर्घटना का कारण बनता है जिसमें गोवंश को भी क्षति होती है और फिर वाहन चालकों को भी क्षति होती है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सीसीटीवी एसोसिएशन और रायपुर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान पर एक रेडियम कॉलर का आज वितरण किया गया है। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। इस कार्यक्रम से गोवंश के जो गले में इसको रेडियम कॉलर को पहनाया जाएगा, जिसके कारण से उसको रात में खास करके विजिबिलिटी बनी रहेगी। लोग जो वाहन चलाएंगे उनको गोवंश के होने का एहसास होगा और एक्सीडेंट से उसको बचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की कार्यवाही और उनके बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। ईडी का पुतला दहन कर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन एजेंसियों को अपनी जेबी संस्था बना लिया है। कांग्रेसी नेता प्रमोद नायक ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पूर्व सीएम के बेटे को जन्मदिन के दिन गिरफ्तार कर भाजपा ने द्वेषपूर्ण राजनीति की है। कांग्रेस ने इसे ईडी का तोहफा बताते हुए कहा कि पार्टी इस अन्याय को नहीं भूलेगी और आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। प्रदेश भर में कांग्रेस इस कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन कर रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण जो कार्यवाही कर रही है इसका हम विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस अडानी का जो हसदेव जो में जंगल काटे जा रहे हैं, रायगढ़ में तमनार में जंगल काटे जा रहे हैं और बस्तर में जिस तरह से हमें हमारे खनिज संपदा को लूटने के लिए ये अपना कार्य योजना बना रहे हैं, उन सब चीज़ों का विरोध पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी करते आ रही है। इसका खामियाजा आज अडानी के इशारों पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो उनके कठपुतली का काम कर रहे हैं, वो भूपेश बघेल तो नहीं, उनके पुत्र को, जिनको राजनीति से कहीं कोई वास्ता नहीं है, उनको गिरफ्तार करके अपनी हठधर्मिकता दिखाए हैं। ये मत बोले भारतीय जनता पार्टी कि जय शाह का भी है अमित शाह का बेटा, अडानी का बेटा भी जीत अडानी जो विभिन्न तरह के व्यवसाय भारत में देख रह के कर रहे हैं, कल उनका भी नंबर आ सकता है। सत्ता किसी एक के पास हमेशा नहीं रहती, सत्ता का परिवर्तन होते रहता है और जिस तरह के कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री बिल्कुल हाथ में हाथ धरे बैठे हैं और पूरे अडानी के हिसाब से छत्तीसगढ़ चल रहा है। इसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और इस घटना का भी हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाला समय में हमको छत्तीसगढ़ बंद करना पड़े, चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े, सभी तरह के आंदोलन करने के लिए कांग्रेसी तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो केवल अपने कानून का दुरुपयोग करके ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को अपनी जेबी संस्था बना रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के जितने नेता हैं, उन सब पर थोड़ी भी कोई बात लगती है तो उनको और उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित कर जेल में भेजने का काम कर रही है। हम कांग्रेस के लोग पूरे प्रदेश में, मैं एक पूछना चाहता हूं सामान्य प्रश्न कि मुख्यमंत्री तो उस समय भूपेश बघेल जी थे, उनके पुत्र का क्या यही गुनाह है कि वो उनके पुत्र हैं इसलिए उनको जेल में डाला गया? यह तो बिल्कुल गलत बात है और ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बात है, आपके पास कोई जानकारी है तो कोई व्यक्ति उनके पुत्र को क्यों देगा? कोई झूठा एफिडेविट दे देगा कि मैंने वो उनके साले को या उनके लड़के को या उनके बीवी को किसी को पैसा दिया है, तो यह तो गलत है ना। केवल इसके कहने के आधार पर आप जेल भेज दो। केवल ये जो है भारतीय जनता पार्टी
जघन्य अपराध कर रही है, ईडी को आगे करके और हमारे प्रथम पंक्ति के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।